2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमित शाह को लेकर दिए गए एक बयान के संबंध में उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे। वहीं आज राहुल गांधी मुंबई से सटे भिवंडी कोर्ट में हाजिर हुए और यहां पहुंचकर उन्होंने जमानत ले ली। लेकिन आज जब राहुल गांधी मुंबई पहुंचे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उनके विरोध में काला झंडा भी दिखाने का काम किया। दरअसल ये काला झंडा दिखाया गया एआई समिट में जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था उसको लेकर। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन से मामले में राहुल गांधी ने आज भिवंडी कोर्ट में हाजिरी लगाई, किस तरह से उनकी जमानत अटक गई थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं मामले की। आपको बता दें कि 2014 का ये मामला है जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए आए थे और उस वक्त उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कथित तौर पर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद मुंबई से सटे भिवंडी कोर्ट में इसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस मानहानि के मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके जो गारंटर थे शिवराज पाटिल, उनकी हाल ही में मौत हो गई थी और उसके बाद उनका कोई गारंटर नहीं था। इसको लेकर उन्हें आज कोर्ट के सामने पेश होना था और नए गारंटर के तहत उन्हें जमानत लेनी थी। और आज जब वो कोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल भी यहाँ मौजूद थे और हर्षवर्धन सकपाल ने उनकी श्योरिटी ली है। आपको बता दें कि इस श्योरिटी लेने के बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से इस मामले में जमानत मिल गई। आपको सुनाते हैं क्या कहा राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने। ये जो केस है ये 2014 का प्राइवेट क्रिमिनल केस है, डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा है। जो कंप्लेनेंट आरएसएस के कार्यकर्ता थे उन्होंने राहुल जी के ऊपर ये डिफेमेशन केस किया था। ये केस हियरिंग मोड पर है। इस केस में कंप्लेनेंट का चीफ एंड क्रॉस हो चुका है और विटनेस नंबर 2 जो प्राइवेट केस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने ये केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, उनका अशोक साइकर, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन उस बीच में राहुल जी के जो श्योरिटी होल्डर थे वो रिसेंटली गुजर जाने की वजह से आज भिवंडी न्यायालय में उनको फ्रेश श्योरिटी देना था। इसके लिए राहुल जी का आज भिवंडी में आना जरूरी था। बेल बॉन्ड्स हमने हर्षवर्धन सकपाल जी जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना बेल पेपर्स दिया, माननीय न्यायालय कोलसे साहब के न्यायालय ने उसे एक्सेप्ट किया और ये केस जल्द गति से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है कि एमपी एमएलए के केसेस पूरे भारत में जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए और हमारे भिवंडी कोर्ट के जो न्यायाधीश है कोलसे साहब उसे जल्द से जल्द केस चला रहे हैं और दोनों पक्षकारों को संधि भी मिल रहा है अपने अपने गवाह देने के लिए। हम योग्य समय पर हमारे जो गवाहदार है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हम न्यायालय में पेश करेंगे और हमें विश्वास है, अटूट विश्वास है कि ये केस में हमको जस्टिस मिलेगा और हमको इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर पूर्ण विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ मौजूद वकील ने बताया कि इस मामले को लेकर अभी भी गवाहियों का सिलसिला चल रहा है और जल्द ही इसमें फैसला आ सकता है। आप सुनिए क्या कहा राहुल गांधी के खिलाफ खड़े वकील ने। सन 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय आरोपी राहुल गांधी जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे प्रचार के चुनाव के प्रचार सभा में जो भाषण किया उसमें उन्होंने एक वक्तव्य ऐसा किया कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है, ये गांधी जी के खूनी है। ऐसा बयान उन्होंने उस सभा में दिया था। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आरएसएस जैसी संगठन को बदनाम करने की एक साजिश थी। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन था आरएसएस को बदनाम करना। वास्तविकता में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी आरएसएस के लिए भी पूजनीय है और आरएसएस की गांधी जी की हत्या में कोई भी आरएसएस या आरएसएस के स्वयंसेवक का गांधी जी की हत्या में हाथ नहीं था। ऐसा उस वक्त की न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालय कोर्ट में जो केस हुई उस केस में और बाकी जो इंक्वायरी के कमीशंस थे उन सभी में यह स्पष्ट हुआ है कि
महात्मा गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं था, फिर भी बार बार आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए आरएसएस के तत्कालीन कार्यवाह राजेश जी कुंटे उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। उस केस की सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी के 202 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था। उस रिपोर्ट के तहत प्रोसेस इशू की गई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जब आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ तब आरोपी को जमानत देनी पड़ी। आरोपी के जो उस वक्त के जो जमानतदार थे, हाल ही में उनका देहांत हो गया। देहांत होने की वजह से एक न्यायालयीन प्रक्रिया है कि आरोपी को फिर से जमानत देनी पड़ेगी, नया जमानतदार कोर्ट में देना पड़ेगा और वो नया जमानत देने के लिए आरोपी को बॉन्ड पर साइन करनी पड़ेगी और वो साइन करने के लिए आरोपी को आज कोर्ट में आना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी जब मुंबई पहुंचे तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे और यहां पहुंचकर राहुल गांधी का काफिला जब जा रहा था तो इन लोगों ने काला झंडा दिखाने का काम किया। आपको बता दें कि कल ही एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट निकालकर प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रोटेस्ट करने का काम किया है।